हेलो, नमस्कार। मैं हूँ अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। टेट और टीचिंग एग्जाम्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर देखिए फ्री में जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। सो आज के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज जो कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि पीवाईक्यूज हैं, पूर्व वर्षों के जो प्रश्न पत्रों से कुछ क्वेश्चंस हैं वो कंटिन्यू करेंगे सीरीज आज के लेक्चर में। चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। आज का जो पहला प्रश्न हम लोग ले रहे हैं वो है जीन पियाजे का और जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए आप। यहाँ पर वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन है, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ये भगवान पर भरोसा जैसे हम कह सकते हैं। शिक्षकों और माता पिता के द्वारा दिया गया पुनर्बलन, मोटिवेशन कह सकते हैं जिसको। शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, तो सॉरी, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। तो ये चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं और जीन पियाजे ने जो अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, ओके, लर्निंग। तो क्या आवश्यक है सीखने के लिए पियाजे के अनुसार, तो उन्होंने जो खास बात कही थी उस पर हम फोकस करते हैं। आंसर इसका होगा शिक्षार्थी के द्वारा जो पर्यावरण की सक्रिय खोज की जाती है। अब यहाँ पर पर्यावरण का मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से नहीं है, यहाँ पर उस इन्वायरमेंट से है जिसमें वो बच्चा या वो व्यक्ति जो पला बड़ा होता है। हम बच्चों को ही लेकर चलते हैं जनरली। तो जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा उसमें वो जितना ज़्यादा एक्टिवली सर्च करेगा चीज़ों को, एक्सप्लोर करेगा, उतना ही वो सीखेगा। सो और सभी चीज़ों से ये बेटर। तो इसका जो आंसर है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, यही इसका राइट आंसर होगा। ओके, बहुत मुश्किल नहीं है पर आसान भी नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। ओके, नंबर वन, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। दूसरा है सभी विकास परिपक्वता अनुभव की अंतरक्रिया का परिणाम है। तीसरा है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। और चौथा है यहाँ पर सभी विकास का एक निश्चित क्रम होता है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है वो विकास, बाल विकास से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा है जो विकास की बातों से, जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उनसे मैच नहीं खाता है। तो देखो यहाँ पर पहला सही है, सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, विकास परिपक्वता की अनुभव की अंतरक्रिया है, बिल्कुल सही है कि जितना ज्यादा मेच्योरिटी के साथ हमें अनुभव होते जाते हैं, बड़े होते हैं, नई नई चीजों का ज्ञान अनुभव होता है और हम सीखते जाते हैं, इसी से विकास होता है। थर्ड है यहाँ पर सभी विकास और अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो आंसर है, ये जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। लास्ट वाला तो आसान है, सभी विकास का एक निश्चित क्रम होता है, हमको पता है। लेकिन जो थर्ड वाला है वो सही नहीं है कि विकास और अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं, बिल्कुल भी गलत, सही नहीं है ये। क्योंकि डेवलपमेंट सभी बच्चों में अलग टाइप के से होता है और उनका सीखना भी उसी के हिसाब से अलग अलग टाइप से होता है, एक समान कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर। बाल विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है ये पूछा गया, तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा, थर्ड इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है किसी बालक में समाजीकरण में धर्म का महत्व ए आदर्शों में है, बी अनुकरण में है, तीसरा है संस्कार में है। इन तीनों में से आपको बताना है किस चीज में है। नीचे उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी या फिर सभी। सो आंसर इसका बिल्कुल इजी है, वैसे तो आसान क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है फोर्थ, ये सभी। बिकॉज अगर हम समाजीकरण की बात करें, सोशलाइजेशन की, तो धर्म, ओके, रिलीजन, धार्मिक मान्यताएं एक ऐसी चीज है जो कि हमारे आदर्शों में भी आती है, हमारी वैल्यूज में, क्योंकि हमको शुरू से धर्म शिक्षा के अकॉर्डिंग बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं। अनुकरण में आती है क्योंकि धर्म के अनुसार क्या करना सही है ये हमको शुरू से सिखाया जाता है और हम समय के साथ सीखते हैं। और वही चीजें हमारे संस्कार में आती हैं, एक आदत सी बन जाती है, हमारी नेचर बन जाती है। सो दिस इज ऑल करेक्ट, से सभी आंसर जो है वो सही है इसके। तो आसान था प्रश्न, बट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, मतलब पेपर में आ चुके हैं इस तरह के। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं आज के। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। एक बड़ा ही हैवी से वर्ड है, कई लोगों को कंफ्यूज करते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आसान लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है, आप देख लें एक बार और। ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, दूसरा है अनुकरण और स्मृति और मानसिक निरूपण, तीसरा है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता और चौथा है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो ये है हमारे सारे ऑप्शन।
तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया था कि विकास के चरणों के अनुसार पियाजे के इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर सेकंड, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। मैं आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझें। क्या पूछा गया है यहाँ पर? इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक। इंद्रिय गामक का मतलब है जो हमारे इंद्रियों से, जो जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उससे रिलेटेड, मतलब कि सेंसेस से हम जो चीज कर रहे हैं। तो सेंसेस का मतलब है जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहीं कहीं हमारे सेंसेस से हम अनुकरण करते हैं, ठीक है? तो अनुकरण जुड़ रहा है इससे, उसी चीज को हम दिमाग में बिठाते हैं, ठीक है? वही हमारा मेमोरी में फिट होता है, और फिर हम कहीं ना कहीं मेंटली उसका निरूपण करने लगते हैं। मतलब जो हमने देखा उसको दिमाग में बिठाया, फिर मेंटली उसकी कल्पनाओं में हम कल्पनाएं करते हैं, उसको उससे रिलेटेड और ज्ञान बनाते हैं दिमाग में, और फिर जरूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसी चीज से रिलेटेड है, इस वर्ड में ही छुपा हुआ है इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था। तो ये जो पॉइंट है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ये बिल्कुल करेक्टली जुड़ता है यहाँ पर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे तो ध्यान देना की जरूरत है इन पर। ओके, लॉजिक कैसे लगाया मैंने आपको बता दिया। ओके, सो कई बार क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, बस हमारे समझ की देर होती है। तो ये इसका आंसर होगा सेकंड। ओके, सो दैट्स इट एवरीवन। आज का ये जो लेक्चर था बस हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप लाइक शेयर जरूर कीजिए बेसिकली लेक्चर्स को, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करके जाइए, बिकॉज आपको और भी कई लेक्चर्स फ्री आपके आगे भी मिलेंगे, और पहले भी काफी सारे लेक्चर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। सो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।